उसके बाद एडवांटेजेस हैं कि एज अ डोजेज फॉर्म सिरप के क्या एडवांटेजेस हैं, ठीक है। तो नंबर 1, यूज्ड एज अ व्हीकल। सिरप जो है मुख्तलिफ डोजेज फॉर्म के लिए व्हीकल के तौर पर यूज़ होता है। व्हीकल क्या है? व्हीकल जो है कोई भी ऐसा लिक्विड सब्सटेंस जो किसी मेडिकमेंट को अपने अंदर डिज़ोल्व, सस्पेंड या इमल्सिफाई करने के लिए यूज़ होता है, आप उसे व्हीकल कहते हैं। उसके बाद यूज़ एज अ फ्लेवरिंग एजेंट, ठीक है, यूज्ड एज अ फ्लेवरिंग एजेंट। फ्लेवरिंग एजेंट कौन सा एजेंट है आपको बता दिया है बहुत डिटेल से कि ये फ्लेवर देता है सिरप को। तो कुछ सिरप आपके होते ही फ्लेवर्ड सिरप हैं जिसमें ना हमने मेडिसिनल एजेंट ऐड किया है और ना उनका कोई मेडिकेटेड इफेक्ट है, बल्कि आपने उसमें शुगर, वाटर के वो एक्वस और कंसनट्रेटेड सोल्यूशन है और उसके अंदर आपने फ्लेवरिंग एजेंट ऐड किया हुआ है, तो वो फ्लेवर्ड सिरप होंगे। तो ये जो फ्लेवर्ड सिरप हैं ये मुख्तलिफ जो आपकी फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म है उनको फ्लेवर देने के लिए क्योंकि यूज़ होते हैं, तो इसलिए सिरप का दूसरा जो एडवांटेज है कि इसको हम फार्मास्यूटिकल्स में या मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग में एज अ फ्लेवरिंग एजेंट भी यूज़ करते हैं फ्लेवर्ड सिरप को। नंबर 3, यूज एज डिमल्सेंट। डिमल्सेंट कौन सा मटेरियल होता है? ऐसा मटेरियल जो आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन को सूदिंग इफेक्ट दे, उसको आप डिमल्सेंट कहते हैं। तो सिरप जो है जैसा कि आपके कफ सिरप हैं मोस्टली, तो वो आपके अगर थ्रोट इरिटेशन हुई है, म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वो आपकी रफ हुई है, तो ये आपके क्या करते हैं कि आपके म्यूकस मेम्ब्रेन को डिमल्सेंट इफेक्ट देते हैं। जैसा कि आपकी ग्लिसरीन है ये आपकी स्किन को सूदिंग और डिमल्सेंट इफेक्ट देती है, इसी तरह सिरप जो है ये यूज़ होते हैं फॉर देयर डिमल्सेंट इफेक्ट, ठीक है, सूदिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन पे। नंबर यूज्ड एज स्वीटनिंग एजेंट्स। मोस्टली आपके जो सिरप है वो एज अ स्वीटनिंग एजेंट्स भी यूज़ हो रहे हैं। वो आपके मीन के मुख्तलिफ डोजेज फॉर्म जैसे टैबलेट हैं उनका बिटर टेस्ट होता है, उनके बिटर टेस्ट को मास्क करने के लिए आप जो है सिरप जो कि शुगर और वाटर का या शुगर और शुगर सब्स्टिट्यूट का एक्वा सोल्यूशन होगा उसको एज अ स्वीटनिंग एजेंट भी यूज़ करते हैं डिफरेंट डोजेज फॉर्म के बिटर टेस्ट को मास्क करने के लिए, ठीक है। उनका नॉजियस बिटर टेस्ट है, ऑब्जेक्शनेबल टेस्ट है, ठीक है, तो उस टेस्ट को मास्क करने के लिए आप स्वीटनिंग एजेंट्स भी यूज़ करते हैं। नंबर 5 इसका एडवांटेज क्या है कि इट इज़ यूज एज डाइल्यूटिंग एजेंट फॉर द वाटर सॉल्युबल ड्रग्स, ठीक है। ये जो है सिरप आप कोई मेडिसन बना रहे हैं और वो मेडिसन कंसनट्रेटेड है और आप उसको डाइल्यूट करना चाहते हैं, तो उसको डाइल्यूट करने के लिए आप उसके अंदर जो है शुगर और वाटर का जो सोल्यूशन है जिसको आप सिरप कह रहे हैं वो यूज़ कर सकते हैं। ये क्या करता है, ये उस प्रिपरेशन को डाइल्यूट कर देता है। तो सिरप्स आर यूज्ड एज डाइल्यूटिंग एजेंट फॉर वाटर सॉल्युबल ड्रग्स। ऐसी ड्रग्स जो वाटर सॉल्युबल हैं और उनको आपने डाइल्यूट करना है तो उनकी डाइल्यूशन के लिए आप सिरप को यूज़ कर सकते हैं। नंबर 6, एज मास्किंग एजेंट फॉर नॉजियस एंड इरिटेटिव ड्रग्स, ठीक है। ऐसी ड्रग्स जो आपके जीआईटी के ट्रैक के लिए इरिटेशन काज करती हैं, जीआईटी के इन्वायरमेंट में इरिटेशन काज करती हैं, या जो नॉजियस हैं जिनके यानी जिनसे मतली होती है, वॉमिटिंग जैसी फीलिंग होती है, तो ऐसी ड्रग्स के ऐसी ड्रग के नॉजियस और इरिटेशन को मास्क करने के लिए, हाइड करने के लिए, छुपाने के लिए आप सिरप को एज अ मास्किंग एजेंट भी यूज़ करते हैं, क्योंकि सिरप में शुगर है और वाटर है, तो ये क्या करता है कि नॉजियस और इरिटेटिव ड्रग्स जो हैं उनके इस नॉजियस और इरिटेशन का जो अफेक्ट है उसको मास्क कर देता है। तो सिरप इज़ यूज एज अ मास्किंग एजेंट फॉर नॉजियस एंड इरिटेटिव ड्रग्स। एंड डिसएडवांटेजेस अगर देखें तो सिरप का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है क्योंकि ये लिक्विड डोजेज फॉर्म है और लिक्विड डोजेज फॉर्म अनस्टेबल होती हैं एज़ कम्पेयर टू सॉलिड डोजेज फॉर्म। इनकी एक्सपायरी डेट, शेल्फ लाइफ जो है वो जल्दी आ जाती है, जल्दी हो जाती है, एक्सपायरी जल्दी हो जाती हैं एज़ कम्पेयर टू सॉलिड डोजेज फॉर्म। क्यों? रीज़न क्या है कि लिक्विड डोजेज फॉर्म जो है और सिरप में शुगर वो फेवरेबल डाइट है माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की ग्रोथ के लिए। तो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स जो हैं वो ग्रो करते हैं, जिसकी वजह से माइक्रोबियल अटैक की वजह से इनकी स्टेबिलिटी कंप्रोमाइज़ हो जाती है और इनकी शेल्फ लाइफ और एक्सपायरी डेट सॉलिड डोजेज फॉर्म की निस्बत
पहले एक्सपायर हो जाती हैं, एक्सपायरी डेट जल्दी आ जाती है, ठीक है। तो ये इसका डिसएडवांटेज है इसका सिरप का। इसके अलावा सिरप का ये डिसएडवांटेजेस भी है कि आप सिरप जो है इतना सिरप का एक एडवांटेज ये भी है कि क्योंकि ये डिज़ोल्व फॉर्म में होता है, एब्जॉर्प्शन इसकी जल्दी होती है और बायो अवेलेबिलिटी इसकी जल्दी होगी, आपको जल्दी मिल जाएगी एज़ कम्पेयर टू अदर डोजेज फॉर्म। और डिसएडवांटेजेस अगर इसके देखें तो डिसएडवांटेजेस ये है कि वो दवाइयाँ जिनका टेस्ट बहुत बिटर एक्टिव इंग्रेडिएंट का, तो उनको सिरप में ज़रा मास्क करना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये जो है डिज़ोल्व फॉर्म में होता है तो इसका बिटर टेस्ट महसूस होता है। और ओल्ड एज और चिल्ड्रन के लिए बेस्ट डोजेज फॉर्म है, लेकिन एमरजेंसी सिचुएशन में सिरप्स को आप यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशन में इंजेक्टेबल्स जो हैं वो आपके लिए बेस्ट डोजेज फॉर्म है। ये आज का टॉपिक था। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फार्मूलेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कैप्सूल।